मिडिल ईस्ट में भी बारूदी बारिश लगातार जारी है। यहां ट्रंप के जानी दुश्मन ईरान और दोस्त इजराइल के बीच लंबे वक्त से तनाव चल रहा है। इसी तनाव के बीच खबर है कि ईरान परमाणु ताकत हासिल करने से चंद कदम दूर पर है। इजराइल और ट्रंप ऐसा होने नहीं देना चाहते, लिहाजा ट्रंप ने ईरान को रोकने का प्लान तैयार कर लिया। इस प्लान पर अमल का जिम्मा इजरायली पीएम नेतन्याहू को दिया गया है। क्या ईरान पर फिर हमला करने की तैयारी में है इजराइल? क्या इजरायली हमले से फिर दहलने वाला है तेहरान? क्या ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के सबसे बड़े दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सत्ता में वापसी हो रही है। सुपर पावर मुल्क की कमान फिर से ट्रंप के हाथ में आ रही है। ईरान और ट्रंप के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। ट्रंप ईरान को और ईरान ट्रंप को अपना जानी दुश्मन मानते हैं। ट्रंप अपने चुनाव अभियान के दौरान भी ईरान पर काफी आक्रामक नजर आए थे। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अधिकतम दबाव की नीति के तहत विश्व शक्तियों के साथ ईरान की ओर से हस्ताक्षरित 2015 के परमाणु समझौते को खत्म करते हुए तेहरान पर कड़े प्रतिबंध लागू किए थे। इसके जवाब में तेहरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को और तेज कर दिया था। आज आलम यह है कि ईरान एटमी ताकत हासिल करने से बस चंद कदम ही दूर है। यही नहीं, इस मामले में उसे रूस जैसी महाशक्ति का साथ भी मिल रहा है। रूस ने परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था IAEA से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की निगरानी के मुद्दे पर निष्पक्ष रुख अपनाने को कहा है। हमें उम्मीद है कि IAEA बिना राजनीति किए पश्चिमी कैंप की विकृत चाल के सामने झुके बिना निगरानी के लिए जरूर अपने तकनीकी आदेश के फ्रेमवर्क के तहत निगरानी की निष्पक्षता और उद्देश्य को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 60% शुद्धता का संवर्धित यूरेनियम हथियार बनाने के स्तर 90% से महज चंद कदम दूर है। ऐसे में ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान परमाणु ताकत से लैस देश बने। खबर है कि ट्रंप ने ईरान को रोकने के लिए उसकी तबाही के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। ईरान के खिलाफ ट्रंप का महाप्लान।
बरसेगी तबाही, मिट्टी में मिलेगा ईरान। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। सवाल यह है कि ट्रंप किस नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। इसका जवाब ट्रंप की टीम को देखकर भी लग जाता है। जीत के बाद ट्रंप की जो टीम बननी है उसमें ज्यादातर इजराइल की नीतियों के समर्थक लोग हैं। इनमें से तमाम लोगों को इजराइल भारी भरकम चंदा देता है। जाहिर है ट्रंप सरकार की नीतियां इजराइल के हित में ही होंगी और इजराइल को ईरान के खिलाफ एक्शन की खुली छूट भी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन ईरान की मंजूरी भी दे दी है। ट्रंप के इस ऑपरेशन की कमान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों में है। इजराइल अब ईरान में ऐसे संयंत्रों और ठिकानों पर हमला करने की तैयारी में है जिससे तेहरान की जनता को सीधे तौर पर परेशानी हो और वो सरकार से नाराज हो। मसलन ईरान की ऑयल फील्ड और गैस फील्ड इजराइल के निशाने पर हैं। इजराइल के टारगेट पर ईरान के पावर स्टेशन भी हैं। देश भर में फैली पावर ग्रिड को इजराइल निशाना बना सकता है। ईरान की सामान सप्लाई लाइन तबाह करने का भी इजराइल ने प्लान तैयार किया है। इसके अलावा अनाज के गोदाम भी टारगेट पर हैं। ईरान में ये सब ध्वस्त हुआ तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट होने में देर नहीं लगेगी, जिससे महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी फैलेगी। साथ ही फैलेगा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश। इसके साथ ही ट्रंप के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने भी हो सकते हैं। इससे पहले इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया था तो ट्रंप ने दो टूक कहा भी था कि इजराइल को पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को ही तबाह करना चाहिए। अब जबकि ट्रंप अमेरिका की सत्ता में लौट रहे हैं तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी टीम ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के संभावित परिणामों का आकलन कर रही है। टीम के अधिकारियों ने बताया है कि सभी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। ईरान को परमाणु ताकत हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई तक पर विचार हो रहा है। हालांकि अमेरिका खुद सीधे ऐसा करने से बचेगा। वो इस काम के लिए इजराइल को आगे कर उसकी मदद कर सकता है। जनवरी में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप की विदेश नीति की टीम तेहरान पर प्रतिबंधों को बढ़ाने की कोशिश भी करेगी। ट्रंप जल्द से जल्द ईरान को दिवालिया बनाने के लिए बहुत ज्यादा दबाव की रणनीति को फिर से लागू करने के लिए संकल्पित नजर आते हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही नाजुक हालात में है। ईरान पर प्रतिबंध लगे तो ईरान के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ईरान पर और प्रतिबंध लागू हुए तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वो घुटनों पर आ सकता है और यही अमेरिका और इजराइल का मकसद है।